हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिद्धि हरियाणा। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का अगेन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। आपका सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्जाम हो, चाहे हरियाणा का, चाहे यूपीएससी, या आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज में बैठ रहे हैं, तो हरियाणा से तो फंडामेंटल ड्यूटीज में से क्वेश्चन आना जो है वो बहुत ही ऑब्वियस रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी से मिक्स करके बन सकते हैं। तो आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू ट्राई टू रिमेंबर फंडामेंटल ड्यूटीज। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, बट हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखने में बहुत दिक्कत आती है। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ट्रिक, एक टेक्निक डिस्कस करने वाली हूँ, जो अगर आप समझ लेते हैं तो लाइफ लॉन्ग यू वुड नॉट नीड टू रीड फंडामेंटल ड्यूटीज अगेन, राइट। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, थोड़े ध्यान से सुनिएगा। इफ यू लर्न दिस ट्रिक यू आर गोइंग टू गेट सेट विद फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जिसपे भी बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली कहां से गई। एज वी नो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहते हैं। हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीजें अपनाई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारी अपनी क्रिएशन नहीं है, रादर सोवियत यूनियन, सोवियत जो पहले एग्जिस्ट करता था, इफ यू हैव रेड समथिंग अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री, सोवियत यूनियन यूज्ड टू एग्जिस्ट बिफोर 1992, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट था एंड वहां से हमने भी फंडामेंटल ड्यूटीज को बनाया है, राइट। सो नाउ इनिशियली हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। एक कमिटी सेटअप की गई थी, स्वर्ण सिंह कमिटी, जिसे यही इवैल्यूएट करने के लिए सेटअप किया गया था कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ये आप असेस करके बताइए किस तरीके की फंडामेंटल ड्यूटीज देन ऐड करनी चाहिए। ऑल दैट स्टफ दिस कमिटी हैड टू लुक इनटू। सो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई विद अमेंडमेंट, ठीक है। जब भी कोई चेंज करेंगे, चेंज इक्वल्स टू अमेंडमेंट, ठीक है। सो अब 42nd अमेंडमेंट की गई in 1976 to add fundamental duties, ठीक है। इससे न्यू पार्ट ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 4A के फॉर्म में, राइट आफ्टर फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ पहले डिस्कस किया था, पार्ट 3 में हमारे एग्जिस्ट करती हैं, पार्ट 4 में हमारे डीपीएसपीज है। अब 4A, पार्ट 4A ऐड करके फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट ने ऐड कर दी थी, राइट। इस तरीके से ये तीनों के बीच में लिंकेज बिठाइए, फिर ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, अदरवाइज यही कंफ्यूज करती है, राइट। पार्ट 4A नया इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें एक ही आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 51A, ठीक है। एक ही आर्टिकल है 51A। अब इसके बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, आगे 11 सब पार्ट्स हैं, दैट इज A to J एंड देन लेटर के भी ऐड हुआ था। सो 11 सब पार्ट्स अभी प्रेजेंटली इस आर्टिकल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। सो हमें यही देखना है कि इस इन आर्टिकल्स में क्या क्या है और हमें ये सारे आर्टिकल्स याद करने हैं, राइट। उससे पहले मैंने आपको कहा इनिशियली स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे 8 रिकमेंडेशंस उनकी एक्सेप्ट की गई थी। बहुत सारी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं भी की गई थी, जैसे उन्होंने तो कहा था कि राइट टू पे, ड्यूटी टू पे टैक्स को भी फंडामेंटल ड्यूटी डिक्लेयर करनी चाहिए। जो लोग फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं फॉलो करते उन्हें पनिशमेंट पेनल्टी भी देनी चाहिए। ऐसी रिकमेंडेशंस भी थी उनकी जो एक्सेप्ट नहीं की गई थी। ओवरऑल उनकी 8 रिकमेंडेशंस को अपनाया गया, बाकी 2 जो है गवर्नमेंट ने अपनी तौर से ऐड की, एंड टोटल 10 इनिशियली जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन आर्टिकल 51A टू 51AJ में ऐड की गई, राइट। और फाइनल जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड की गई 2005 में। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट एज अ लॉ बन के आया, तब एक नई फंडामेंटल ड्यूटी पेरेंट्स के लिए भी ऐड की गई कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें पढ़ाई से वर्जित ना रखिए, राइट। सो फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडमेंट के साथ ऐड हुई हैं, 42nd अमेंडमेंट के साथ ऐड हुई हैं, एंड देन फंडामेंटल ड्यूटीज में इटसेल्फ अमेंडमेंट की गई 86th अमेंडमेंट के साथ, जिससे एक नई फंडामेंटल ड्यूटी, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी 51A के ऐड की गई, ठीक है। ये 2 अमेंडमेंट्स इससे रिलेटेड है, हमेशा याद रखना है।
अब फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। हम फॉरेनर्स से ये फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में जाके आप कहेंगे कि जी ये फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे, सो ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। बट जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, वो इन ड्यूटी से रिलेटेड लॉज बना सकती है विच देन कैन बी जस्टिशिएबल इन द कोर्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, राइट। सो अब इसके रिगार्डिंग लॉज भी बने हुए हैं, फ्लैग कोड या फ्लैग से रिलेटेड काफी सारे हमारे कंट्री में लॉज हैं। अगर हम नहीं उन फ्लैग लॉज को फॉलो करते तो हमें पनिशमेंट दी जा सकती है। सो एज सच डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में ये जस्टिशिएबल नहीं है, बट अगर पार्लियामेंट हमारी लॉ मेकिंग बॉडी कोई स्पेसिफिक लॉ बना देती है किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, देन कोर्ट में केसेस जा सकते हैं, तो लीगल सैंक्शंस तब लग सकती हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए तो ये नॉन जस्टिशिएबल है, बट बाय लॉ लीगल सेक्शंस कैन बी इम्पोज्ड, राइट। उसके बाद देखिए, अगर आप बड़ी कंट्रीज और कंट्रीज की बात करें, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इनमें फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कई बार क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ सकती है कि ये कंट्रीज में है, तो आपको नो लिखना है वहां पे, राइट। फाइनली स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो हमें ये दिए थे, बट एक और कमेटी दैट इज वर्मा कमेटी इज रिलेटेड। ठीक है, वर्मा कमेटी ने ये आइडेंटिफाई किया था कि कौन कौन से एग्जिस्टिंग ऐसे लॉज हैं इंडिया में जो एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगल बनाते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए, एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, राइट। इस कमेटी ने कहा चाहे कोई डायरेक्ट लीगल सैंक्शन ना हो, बट वी हैव लॉज लाइक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि हम वाइल्ड लाइफ को हार्म नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर सकते। सो ये कमेटी ने ऐसे कई सारे लॉज आइडेंटिफाई किए थे, लीगल प्रोविजंस जो इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं वो आइडेंटिफाई की थी, विच मेक द फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली जस्टिशिएबल काइंड ऑफ, राइट। सो ये इंफॉर्मेशन बेसिक, ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। इन पॉइंट्स में से क्वेश्चन आ सकता है, ट्राई टू रेटोफाई दीज। थोड़ी बहुत स्टोरी आप बना के रख सकते हैं, बट इन लार्ज दोबारा रिवीजन करेंगे, एक्टिव रिकॉल करेंगे, दिस इज इजी टू रिमेंबर, इतना कोई खास बात इसमें नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इन ड्यूटीज को याद करना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है, राइट। नाउ फर्स्ट थिंग, फर्स्ट टेक्निक, यहाँ पे हम वो टेक्निक यूज करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे इनको याद करना है। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि हमें पूरी की पूरी लाइन याद नहीं करनी होती, दैट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल फॉर अस टू लर्न ईच एंड एवरी लाइन, रेटोफाई करते हुए भी लिमिट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इनमें से की वर्ड्स या की सेंटेंसेस, फ्रेजेस जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं, जो हम याद करने की कोशिश करेंगे, राइट। सबसे पहले देखते हैं, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। ठीक है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आई होप यू आर एबल टू सी इट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम से रिलेटेड है। फर्स्ट मतलब हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी है, इनको फॉलो करना है, समथिंग लाइक दैट इज देयर, इतना आप सेंस बना सकते हैं। सेकेंड वाले में कीवर्ड देखते हैं, नोबल आइडियाज, टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज, कि हमें अच्छी सोच रखनी है, ये हम इससे ले सकते हैं। हमें अच्छी सोच कैसे पता चलती है, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल ने हमें वो सोच दी है, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारे आइडियाज हम हमारे पास कैसे आए, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सारे उच्च आइडियाज जिन्हें हम कहते हैं, मॉडर्न आइडियाज जिन्हें हम कहते हैं, ये कैसे आए, फ्रीडम स्ट्रगल से। सो सेकेंड डील्स विद नोबल आइडियाज विच वी एसेंशियली गेट फ्रॉम आवर फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। सो इस तरीके से हमें इसमें से ये दो शब्द मेन याद रखने हैं। थर्ड है अपहोल्ड, प्रोटेक्ट, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, हमें इंडिया की सोवरेनिटी, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पीपल, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इसको बना के रखना है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट, डिफेंड द कंट्री, कंट्री को जिस दिन हमारी जरूरत पड़ी हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, डिफेंड, नेशनल सर्विस, चौथी ड्यूटी है। फिफ्थ है हार्मनी, ब्रदरहुड, हमेशा एकजुट होके रहेंगे, हमारी डाइवर्सिटी को चेरिश करेंगे, लड़ाइयों में नहीं पड़ेंगे, चाहे लिंग्विस्टिक चाहे रिलीजियस कोई भी हमारी डिफरेंसेस हो उसको एज अ डाइवर्सिटी देखेंगे, नॉट एज अ डिफरेंस देखेंगे बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है हेरिटेज, हमारी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करेंगे, सालों से सदियों से आ रही है, हमारी हजारों सालों की हेरिटेज है।
ठीक है। सो हेरिटेज कहने का मतलब है एक एक कीवर्ड पे फोकस करना है, बाकी सब भूल जाना है, सब कुछ हम नहीं रिमेम्बर कर सकते, राइट। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेशनल एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स एक्सेट्रा, ठीक है। इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, लेक से रिलेटेड, फॉरेस्ट लेक से रिलेटेड, ये वाली ड्यूटी है। देन साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, दिमाग जो है खुला होना चाहिए। आप 21वीं सदी में रह रहे हैं, ये नहीं है कि आपकी सोच जो है पुराने जमाने वाली है, सती करो जी, चाइल्ड मैरिज करो, ऐसी चीजें नहीं आपको सोचनी है। साइंटिफिक टेम्पर, लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, ये ड्यूटी हमें कहती है, पुश करती है। पब्लिक प्रॉपर्टी का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो आप किलो पे जाके राज लफ्ज सिमरन लिख देते हैं वैसा नहीं करना है। अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है, उसको भी घर की तरह ट्रीट कीजिए, ठीक है। अपनी घर की वॉल्स थोड़ी गंदी करते हैं हम, सो व्हाई वी आर डूइंग इट टू द फोर्ट, ठीक है, वो भी हमारा घर है, इस तरीके से ये हमें कहने की कोशिश कर रहा है। और कभी भी वायलेंस नहीं करनी चाहिए, जैसे हम घर पे लड़ाई अवॉइड करते हैं, अपने माँ बाप को मारते हैं क्या हम, तो बाहर भी जाके अवॉइड करनी चाहिए वायलेंस, नॉन वायलेंट तरीके से रहना चाहिए। देन नेक्स्ट 10th ड्यूटी हमें क्या कहती है, एक्सीलेंस, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स। इतना नाम ऊंचा करो कि देश भी आगे बढ़े, तुम्हारा नाम भी आगे बढ़े, देश का नाम भी आगे बढ़े। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन एवरी फील्ड, ठीक है, हायर लेवल्स तक अचीवमेंट पाइए, जीतिए, ठीक है। फाइनल जो हुई थी, एज आई टोल्ड यू, 11वीं जो अमेंडमेंट है ये 86th अमेंडमेंट एक्ट के साथ इंट्रोड्यूस हुई थी, राइट। सो इसमें एजुकेशन से रिलेटेड आप ये याद रखेंगे कि अगर आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 में इंट्रोड्यूस हुई थी, उसी के साथ ही ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी। तो इसको तो बस ऐसे ही याद रखना है, बिकॉज ये राइट टू एजुकेशन के साथ आई है, तो ऑब्वियसली एजुकेशन के रिगार्डिंग इस फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा होगा। सो इसमें बस यही लिखा है कि पेरेंट्स जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है 6 to 14 ईयर के बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रखा जाए। 6 to 14 ही क्यों, क्योंकि ये एक्ट जो है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए डील करती है। 11th को तो आप इस तरीके से ही याद रखेंगे, राइट। नाउ अब जो ऊपर वाली 10 हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग, एंथम, नोबल आइडियाज, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, नेशनल सर्विस, ब्रदरहुड, हार्मनी, हेरिटेज, इन्वायरमेंट, साइंटिफिक टेम्पर, पब्लिक प्रॉपर्टी, एक्सीलेंस। हमें अभी ये शब्द याद करने की कोशिश करनी है इन अ सीक्वेंस, ताकि क्वेश्चंस को आंसर कर सके, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या याद करनी है, जस्ट रिमेंबर द कीवर्ड्स, पूरी लाइनें नहीं याद करनी है किसी भी चीज के लिए आप, राइट। नाउ लेट्स प्रोसीड। नाउ सेकंड चीज अब आपको जो करनी है इस ट्रिक को याद करने के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज को याद करने के लिए, इस काउंटिंग को 1 to लेके 10 काउंटिंग को एक इनोवेटिव फैशन के साथ याद रखना है, राइट। नाउ ट्राई टू लर्न इट विद मी। 1 को याद रखेंगे हम, जस्ट गिव मी अ मिनट। 1 सन, 1 के साथ सन, ये राइम अब हमें याद रखनी है। 1 सन, 2 शू, 3 ट्री। देख रहे हैं आप कैसे दीज आर रेजोनेटिंग। 3-4 बार इसको दिमाग में बोलेंगे, ये अभी की अभी फिट हो जाएगी, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट इट, कीप स्पीकिंग इट इन योर माइंड। 4 बोर, बोर पता है क्या होता है, वो सांड जो होता है, काला सांड आप देखते हैं, बोर उसको कहते हैं, ऐसे इमेजिन कर लीजिए। 5 हाइव, हाइव पता है क्या होता है, झुंड, मक्खियों का झुंड, बीज का हाइव, झुंड। 6 फिक्स, 7 हेवन, 8 गेट, 9 फाइन, 10 हैन, राइट। अब हमें ये पूरी काउंटिंग जो है वो याद करनी है विद दिस राइम। एक बार ये कीजिए कि जस्ट वीडियो को पॉज कीजिए और इसको 2-3 बार अपने दिमाग में बोलने की कोशिश कीजिए विदाउट देखे, अपने आप आएगा। जस्ट राइट 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 बोर, 5 हाइव, 6 फिक्स, 7 हेवन, 8 गेट, 9 फाइन, 10 हैन, राइट। क्योंकि ये राइम करती हैं, ये चीजें इजीली याद हो जाएंगी। जस्ट ट्राई टू मेक अ पिक्चर ऑफ दीज वर्ड्स एंड ट्राई टू कनेक्ट इट विद द काउंटिंग। बिलीव मी, अभी आपको लग सकता है दैट दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क, बट इट इज नॉट। आप इस काउंटिंग से, इस प्लेसमेंट से, दिस इज अ मेथड ऑफ मेमोराइजेशन, इन वर्ड्स को रिलेट करके आप बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें याद कर सकते हैं। नॉट जस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज बट मेनी अदर थिंग्स, इफ यू वांट टू, मेनी अदर लिस्ट्स यू वांट टू रिमेंबर, इससे याद कर सकते हैं,
ठीक है। सो पॉज कीजिए और इसी काउंटिंग को, इसी राइम को एक बार 5 बार अपने दिमाग में बोलने की कोशिश कीजिए जब तक सारे वर्ड सही ना हो जाए। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप पर अब बढ़ती हूँ। राइट, सो हमने ये काउंटिंग याद कर ली है। अब हम इनको फंडामेंटल ड्यूटीज में जो हमने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए थे उनके साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1 सन, सन, सन को इमेजिन कीजिए। सन हमें लाइट देता है, हमें गाइडेंस देता है, हमें रास्ता दिखाता है। राइट, इसी तरीके से एक कंट्री में हमें क्या लाइट देती है, क्या गाइडेंस देती है, क्या हमें आइडेंटिटी देती है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा फ्लैग, हमारा एंथम। राइट, हमारा एंथम हमें बताता है ना, सारे लोग है ना, लाइन आती है, यू नो एवरीथिंग इज इक्वल, सिंध हिमाचल सारा यहाँ से लेके सब इंडिया है, सब भाईचारा है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए गाइडिंग लाइट की तरह एक्ट करता है, हमारी तो पूरी कंट्री ही कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रही है। राइट, सो 1 सन, सन हमें लाइट देता है और हमें एक्चुअल में लाइट कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग, एंथम। ठीक है, सो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज रिलेटेड विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करना है, एंथम, फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, फर्स्ट ड्यूटी हमें याद हो सकती है इस तरीके से। ट्राई टू थिंक अपॉन इट, पॉज इट, लिसन अगेन, समझ आएगा। ठीक है, धीरे धीरे समझ आएगा। टू शू, टू के साथ हमने याद किया था शू। अब ट्राई टू इमेजिन आपके पैर में शू है एंड आप किसी को किक आउट कर रहे हो। किक आउट किसको कर रहे हो, बुरी थॉट्स को। ठीक है, क्या सिर्फ आपको रखनी है, नोबल आइडियाज को, सिर्फ नोबल आइडियाज को दिमाग में रखना है, बुरी थॉट्स को आप शू से किक आउट कर रहे हो। टू शू नोबल आइडियाज ओनली। ठीक है, सो सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी क्या है आपकी, चेरिशिंग नोबल आइडियाज, जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल से भी सीखे हैं। राइट, नाउ 3 ट्री। ठीक है, ट्राई टू इमेजिन अ ट्री। राइट, एक ट्री है, ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इस तरीके से ब्रांच आउट हो रहे हैं। इमेजिन दैट दिस ट्री इज इंडिया। ठीक है, और हम सब लोग इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, सो अब हम लोगों को कैसे रहना है, हमारा ट्री जो है सोवरन है, ट्री के ऊपर कोई नहीं है, ये ट्री की जो जड़ है, सेंट्रल जड़ है, इसके ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ इंडिया, इंडिया का पार्लियामेंट, इंडिया के पीपल, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम और सोवरन है। और हम सबको कैसे रहना, इसके साथ यूनिटी में, इंटीग्रिटी के साथ। राइट, सो ट्री की स्टेम सोवरन एंड ब्रांचेस यूनिटी, इंटीग्रिटी के साथ रह रही हैं। राइट, पॉज इट, लिसन इट अगेन, यू विल गेट इट। 4 बोर, बोर क्या था, सांड। ठीक है, सो अगर आपकी कंट्री पे कोई भी बुरी नजर उठाएगा ना, तो आप सांड की तरह बन जाओगे और अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए, नेशन की सर्विस के लिए हमेशा तैयार रहोगे। Right, so 4 bore means you are defending the country, you are killing, you are pushing out the enemy। defend और national service देंगे आप whenever your country is in need। ठीक है, now again listen it again अगर नहीं समझ आया। next 5 hive, hive का मतलब क्या है, झुंड। ठीक है, झुंड, जैसे बीज इकट्ठी रहती हैं एक झुंड में, हम सबको भी इकट्ठे रहना चाहिए मिलजुल के, इन हार्मनी विद ब्रदरहुड। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, दोस्ती, हार्मनी और ब्रदरहुड, भाईचारे की फीलिंग से हमेशा रहना है। 5 हाइव, इस तरीके से देखिए हमने 5 याद कर ली। 1 सन, आइडियाज, सन गाइडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग, एंथम। 2 शू, किकिंग आउट बैड आइडियाज, चेरिशिंग ओनली नोबल आइडियाज। 3 ट्री, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, यूनिटी। 4 बोर, डिफेंड, नेशनल सर्विस। 5 हाइव, यूनिटी या हार्मनी, ब्रदरहुड। थोड़ा थोड़ा इंटर रिलेटेड हो जाता है कई बार, थोड़ा वो डिस्टिंक्शन हो जाएगी धीरे धीरे, कोई इशू नहीं आएगा। हाइव, हार्मनी, ब्रदरहुड। राइट, आगे बढ़ते हैं। 6 फिक्स, फिक्स क्या है, सालों से आने वाली, सदियों से चले आने वाली हमारी हेरिटेज, वो तो कभी चेंज नहीं होगी, हमारी कस्टम्स नहीं चेंज होंगी, हमारी जो हेरिटेज है वो नहीं चेंज होगी, फोर्ट्स तो फोर्ट्स ही रहेंगे। सो 6 फिक्स, फिक्स क्या होता है, हमारी हेरिटेज। सो 6 हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमारी हेरिटेज से रिलेटेड है, हमें हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है।
सेवन हेवन, सेवन हेवन, हेवन जैसा क्या होता है? जब हिमाचल की वादियों में जाते हो हेवन जैसा लगता है, वहां क्यों हेवन जैसा लगता है? क्योंकि इन्वायरमेंट इज एट द बेस्ट, नेचर इज एट द बेस्ट, रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट आपको इतनी सुंदर वहां से दिखती हैं। सो सेवन हेवन, हेवन इज इक्वल टू इन्वायरमेंट, नेचर, lakes and rivers, all that stuff. 7 heaven, environment, right? Now 8 gate, गेट, दरवाजे खोलने आपको, किसके? अपने दिमाग के, अपने नजरिए के, जो बंद रहते हैं, यू नो, ओल्ड एज आप कस्टम्स में, थॉट्स में घुसे रहते हैं, वो अब बंद करना है। तो ये बंद दिमाग के दरवाजे खोलने हैं। किसके लिए खोलने हैं? नए आइडियाज के लिए, साइंटिफिक टेम्पर के लिए, लॉजिकल थिंकिंग के लिए, रैशनल थिंकिंग के लिए। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, आंखें बंद करके जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करो, ये लिस्ट बहुत काम आएगी आपके। 8 गेट, किसके लिए गेट्स खोलने हैं? साइंटिफिक टेम्पर के लिए, राइट? दैट इज इट। 9 फाइन, फाइन क्या होता है? फाइन देखो, 9 फाइन कैसे भी याद कर सकते हो, फाइन प्रॉपर्टी पे लग सकता है, या आप इस तरीके से याद करते हो, प्रॉपर्टी होना, यू नो, या वायलेंस करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज जस्ट फाइन काइंड ऑफ, दैट वे यू कैन लर्न। देन 10 hen, hen क्या देती है? गोल्डन अंडे। आप गोल्डन अंडे कैसे दे सकते हो? अगर आप एक्सीलेंस लो हर फील्ड में, अपने लिए भी गोल्डन अंडे जनरेट करोगे और पूरे नेशन के लिए भी। 10 hen, golden ande, which is related to excellence in all spheres, and that will give you all, you know, success. ठीक है? So that is how you can relate it to the 10th fundamental duty, right? So that is how you can learn. मुझे ये सारी हमेशा याद रहती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मुझे दोबारा कभी याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी जब मैंने ये टेक्निक अपनाई है। You also try to pause this video and re-listen to it again and again. आपको लॉजिक जरूर समझ आएगा। कोई भी डाउट हो, do not hesitate to message me on WhatsApp. आप मेरे नंबर इस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए या इस ट्रिक में कोई भी इशू आ रहा है। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। 1 सन, कॉन्स्टिट्यूशन। 2 शू, kicking out bad ideas, only cherishing noble ideas. 3 tree, tree signifies sovereignty, unity, integrity. 4 bore, render service, defend the country. 5 hive, harmony, brotherhood. 6 fix, heritage. 7 heaven, environment. 8 gate, scientific temper. 9 fine, property, violence, no. 10 hen, golden X, excellence in all spheres. That is how you can also learn fundamental duties. I hope this trick helps. Please comment कीजिए, share कीजिए if it helps you. Let us improve also. And हरियाणा HCS के पेपर के लिए हमने बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, या अगेन यू कैन मैसेज अस ऑन दिस नंबर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो के आपको लिंक्स मिल जाएंगे कोर्सेज के, सो डू चेक देम आउट। उस कोर्स में, जीएस के क्रैश कोर्स में भी हम इन्हीं ट्रिक्स के साथ आपको हर टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, एवरीवेयर यू विल गेट सच इनोवेटिव ट्रिक्स एंड टिप्स, ताकि आपको ये बेसिक चीजें कभी भी भूले ना। तो आप कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू। सो डू जॉइन अस इन दिस जर्नी। 6 दिसंबर से हम जीएस का बैच शुरू कर रहे हैं। ज्वाइन नाउ, reap the best benefits. Thank you so much for joining.